नमस्कार, आप सबका स्वागत है। देखिए, आप सबका तो स्वागत है, पर हमारे यहाँ की एक एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। उसका शायद कान फिल्म फेस्टिवल में स्वागत नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। एंड इट गॉट प्रीटी एम्बैरेसिंग। देखिए, ये एम्बैरेसमेंट का जो सिलसिला है आलिया भट्ट का, ये स्क्रीन अवार्ड्स पे हम लोगों ने देखा था। आपको याद होगा क्या मेस बना था स्क्रीन अवार्ड्स पे। सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग दो अगर मोमेंट्स होते हैं तो वो एक होते हैं जब आप जोक मारने की कोशिश कर रहे हो और लोग ना हंसे, और दूसरा जब आप ऑडियंस की ओर वेव कर रहे हो और द पेपराजी इज लुकिंग समवेयर एल्स एंड आप पाते हो कि फोटो तो किसी और की खिंच रही है, मेरी नहीं खिंच रही है। इट वॉज एक्सट्रीमली फनी एंड दिस शोज कैसे इन लोगों की अपील एक तरह से वर्ल्ड वाइड बहुत कम होती जा रही है, या फिर पीपल नाउ आर एक्चुअली ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स ऑथेंटिसिटी की ओर बढ़ रहे हैं। पहले तो जरा इस विजुअल को देखिए, जरा बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल था। देखिए, द पेपराजी वाज नॉट इंटरेस्टेड। आलिया का साथ जो कोल्ड शोल्डर दिया इन लोगों ने, इट बिकेम प्रीटी एम्बैरेसिंग। और फिर तो जो इंटरनेट तो जस्ट टुक ऑफ। और एंगल से देखिए आप जरा, शी वाज इंट्रोड्यूस्ड बट नोबडी लुक्ड टुवर्ड्स हर। एंड आप देखेंगे कैमरास इसकी ओर पॉइंटेड भी नहीं है, शी इज पोजिंग। व्हाई दिस हैज हैपेंड? आपको क्यों लगता है स्क्रीन अवार्ड से लेकर यहां तक एक ट्रेंड हम देख रहे हैं? उस ट्रेंड पे आते हैं, पहले जरा देखते हैं हाउ द इंटरनेट जस्ट वेंट क्रेजी एंड वाज वेरी फनी। This time, Alia Bhatt didn't even wear the giant black sunglasses. Still, nobody noticed her. Nobody's clicking her photos. Giant sunglasses के बारे में भी आपको बताऊंगा. So embarrassing, man. Cannes is a global movie stage, and this is a second appearance, yet nobody knows her. No pap flashed a single camera at her. Who is she waving at? No one looks interested. सीरियस ऑरा डेफिसिट। आई डोंट नो ऑरा डेफिसिट है या एक क्रेडिबिलिटी कम हुई है, उस पर मैं आपसे भी डिस्कस करता हूं। अब ये जायंट सनग्लासेस की बात क्या है, पहले तो ये बताता हूं आपको। देखिए, आलिया भट्ट को 2 साल से इनवाइट आ रहा है कांस का। यहां पे इनवाइट होने के लिए क्या चाहिए होता है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको। अगर आप इनके किसी स्पॉन्सर के ब्रांड एम्बेसडर हो, लॉरियल जैसे कि है यहां पर एक स्पॉन्सर इनका, एंड लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट, so she automatically got an invite to be at the Cannes Film Festival. अब लास्ट ईयर भी आई थी यहाँ, लास्ट ईयर भी इनको किसी ने भाव नहीं दिए थे, तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा सोच समझ के पीआर क्यूरेटेड बहाना बनाया। सुनिए जरा पिछले साल क्या हुआ था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई नहीं देख रहा था इनको तब भी। Nobody was recognizing me because of my glasses. All our whole Gucci team, she was like, "Look, my God, Alia!" This is like, yeah, these glasses are. So this time people are absolutely trolling her कि इस बार तो ग्लासेस नहीं थे, but nobody was like, oh my God, आलिया। इतना झूठ बोलना और इतना बड़ा चढ़ा के बोलना अच्छा नहीं दिखता, शोभा नहीं देता। एंड वन ऑफ द रीजंस जो अब आलिया की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है इज बिकॉज ऑफ दिस फोनी बिहेवियर। ये जो एक फेकनेस आई हुई है, दिस एरोगेंस एवर सिंस मे बी पोस्ट मैरिज, आई डोंट नो, बट एक एरोगेंस आ गई है कि अब आई एम गोइंग टू बी दिस inaccessible figure, frequent spats with the media. और एक कोल्ड सा बिहेवियर, समथिंग जिससे आलिया को लोग नहीं जानते थे पहले। एक फिर भी एक कॉर्डियल बिहेवियर आ जाता था, एक बबली बिहेवियर, वाइब्रेंट, फ्रेंडली टुवर्ड्स द पेपराजी आता था। कभी 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 क्या कभी कभी क्या ओके कभी कभी अब वो फ्रेंडली बिहेवियर कतई नहीं है। एंड यही चीज लोग बोलने लग गए, इतना बोलने लग गए कि आज से 1-2 साल पहले शी इवन सेड दिस। Alia Bhatt shares her dislike on being told that she has changed. It would be terrifying to be the same person. Of course, one should change. One should change for the better. One should evolve.
एक कोल्ड और डिस्टेंट बनने की जो एक खास तौर पे कोशिश है वो बहुत मैन्युफैक्चर्ड लगती है, और वो लोगों को बहुत मैन्युफैक्चर्ड लगने लग गई. इनफैक्ट पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट द लुक्स आर आल्सो वेरी वेरी मैन्युफैक्चर्ड. अर्लियर इट वाज वेरी सिंपल एंड दैट सिंप्लिसिटी वाज नोटिसेबल. अब वो सिंप्लिसिटी लोगों को गायब लगने लग गई. एंड वही चीज हमें एक्चुअली स्क्रीन अवार्ड्स पे भी दिखी. स्क्रीन अवार्ड्स पे आपको याद होगा, आलिया सडनली वांटेड टू बी दैट बबली सेल्फ, एंड इट वॉज नॉट कनेक्टिंग. बिकॉज एक तरफ आप बहुत पॉइज दिखा रहे हो और दूसरी तरफ आप ऐसे बात कर रहे हो और इतने थर्ड क्लास जोक्स मार रहे हो. जरा जोक्स देखिएगा. 2019 से लेके 2026 तक इतना कुछ बदला होगा. Okay, if I have to think about it, in 2019 I was shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. Correct. In 2026 I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. So okay, that's not different. वो नहीं बदला है. हाँ. अनुभव सिन्हा और अन्नू मलिक को देख करके कान फिल्म फेस्टिवल के भी फोटोग्राफर्स ने कहा वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम लीड. एब्सोल्यूट कोल्ड स्टोन फेस्ड एक्सप्रेशंस, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा. Did you see how Alia was using this sing-song style in 2019 Sanjay Leela Bhansali? This sing-song style is not going with her current setup, जिसमें बहुत ही cold behavior हमें देखने को मिल रहा है. इसके और एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूं. ये देखिए जरा. 2019 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी उरी, और 2026 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी धुरंधर. ओके, सो दैट्स आल्सो नॉट चेंज. It's not even funny, and even ये non funny होते हुए, by the way, it was a copy paste script of Ellen DeGeneres. Leonardo DiCaprio was nominated. Martin Scorsese was nominated. So different. 7 साल हो गए स्क्रीन अवार्ड्स को. I mean, so much has changed in 7 years. Okay, if I have to think about it, in 2019 I was shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. Correct. In 2026 I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. I mean, नकल के लिए भी this is what she did. एंड साथ में अगर मैं बताऊं, यहां पे तो इसने बोला धुरंधर वॉज अ हिट एंड ऑल ऑफ दैट. धुरंधर के बारे में इसने कुछ कहा नहीं. जब ये बाहर गई और अभी इसने इंटरव्यू दिया कान फिल्म फेस्टिवल पे, एंड शी स्पोक विद अनुपमा चोपड़ा, लुक व्हाट शी सेड. Look at the films that have done phenomenally. Barbie, Wuthering Heights, now Devil Wears Prada. And to name a few, I'm sure there are way more, but there's their audience, their main audience perhaps for the movies, like, are women. They're women showing up and watching these films, and they're massive hits. But in India, somehow, when we talk about box office numbers, there's a conversation. There's a conversation. वहां पे तो women hits देती हैं, but यहाँ पे क्या होता है? There's a conversation that comes up pretty often, which is, oh, 75% of the movie-going audience is male, so we need to cater to the mass. This conversation comes up quite a bit. But then I only wonder, if we're catering just to the men, then what happens to the women? Oh my God. You know? So I'm not saying we alienate the men, but why do we have to alienate anybody? Why do we have to cater to one gender? Why can't we make movies that are, you know, gender agnostic? Where this एब्सोल्यूट स्टूपिड फेमिनिस्ट बातें. मतलब जस्ट बिकॉज ये लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर है, जिनका है आई एम वर्थ इट, यही सब करके, यही सब फेमिनिस्ट थीम्स दिखा दिखा के शी हैज एलियनेटेड पीपल. लोगों ने कह दिया भाई बस करो. और ये बोल रही है कि वहां पे तो फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स चलती है, यहां पे नहीं चलती है. आलिया को खुद पता होना चाहिए. इसने गंगूबाई दी जो कि एक हिट थी, इसने राजी दी जो कि एक हिट थी. फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स जिन्होंने 100 करोड़ के ऊपर ग्रॉस किया, उसके बाद ये बाहर जाके कंप्लेन कर रही है और कह रही दीज मेल सेंट्रिक फिल्म्स. मेल सेंट्रिक फिल्म्स कौन सी है? धुरंधर को अगर ये मेल सेंट्रिक बोल रही है, वेल आई थिंक शी इज टेकिंग अ शॉट एट धुरंधर एंड हर हस्बैंड्स फिल्म एनिमल, बिकॉज वही मतलब है. करण जौहर ने भी सेम काम किया था, और करण जौहर ने तो उसको अडॉप्ट ही कर रखा है. और ये मैं नहीं कहता, बाय द वे, ये वो कहती है who was being missed at the Cannes Film Festival actually, and I think she'll be coming very soon. Aishwarya Rai Bachchan. Look at what Aishwarya Rai said about Alia Bhatt's privilege and the launch pad she had. ये उनके words हैं, सुनिए. It's and I've said this to her also. I said, you know, it's fantastic for you with the kind of support that Karan has given to her from the beginning, and to have that kind of an establishment with you is very comforting, because you kind of, you know, it's not tough in terms of the kind of, you can have it all laid out for the longest time to come. And she smiled, and I told her, I said, it's great for you as an actor, ki bhai, you know, there's good work and only good work and only good work up ahead, and only good opportunities. Only good opportunities ahead. But what's nice is
ऐश्वर्या राय सेड भाई करण जौहर जस्ट ओपन द गेट्स फॉर यू. और इस मामले में आलिया भट्ट इज ब्रिलियंटली स्ट्रीट स्मार्ट इन मेकिंग अलायंसेस. उसको पता है कैसे अलायंसेस बना के मिल्क करना है. करण जौहर के साथ उसने कितनी फिल्में करी है जरा, मतलब लिस्ट तो ऐसी है, पूरा करियर ही वहीं पे है. स्टार्टेड विद स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2 स्टेट्स, हमटी शर्मा की दुल्हनिया, शानदार, कपूर एंड सन्स, डियर जिंदगी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, राजी, कलंक एंड रॉकी रानी की प्रेम कहानी. आई मीन द लिस्ट जस्ट गोज ऑन. बाय द वे, इस लिस्ट में जो लास्ट नाम था वो था जिगरा. जिगरा को प्रोड्यूस थी बिटवीन आलिया भट्ट एंड करण जौहर और एक मैसिव फ्लॉप थी. फिर भी इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल गया जिगरा के लिए. सोच सकते हैं आप, फिल्म फेयर में लोग इतने नाराज हैं कि इनको हर बार जाके बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल जाता है. गली बॉय के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल जाएगा. जिगरा एक फ्लॉप फिल्म करी है उसके लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस मिल जाएगा. हर समय मतलब शी इज एट पार. इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में जो मैक्सिमम जिनको बेस्ट एक्ट्रेस मिला है, लगभग शी इज राइट देयर एट द टॉप. तो ये बात भी लोगों को अच्छी नहीं लगी. कई रीजंस है जिस वजह से आलिया भट्ट को आज थोड़ा सा लोगों ने इग्नोर करना स्टार्ट किया है. हर हाइपर बिहेवियर, एट द सेम टाइम एक्टिंग पॉइज्ड. आप देखिए, अगर मैं आपको, और इनफैक्ट ये कल भी जब even at the Cannes Film Festival, a lot of people noticed that. Look how she's behaving, where everybody is being sophisticated and everything. Look how she's animated. Amazing, thank you. Thank you, we all go in. Thank you. Let's have a picture, please, we go in. Everywhere, not just this one place. I mean, people saw through this जब BAFTA awards पे भी गई थी. In your opinion, what is the greatest movie twist of all time? Movie twist. A movie with a twist. I would say Gone Girl. Oh. I don't know why Gone Girls come immediately. And people were like, क्यों इतना एनिमेटेड होना है हर जगह, हर शो पे इतना एनिमेटेड होना और साथ में पॉइज एक्ट करना. It's such a good And such, I mean, it was such a like pop culture moment also at that time. Like girls were being called Gone Girl. Yeah. That was such a Gone Girl move. एंड दिस हैज बीन अ कांस्टेंट ट्रेंड. और साथ ही साथ में अगर मैं फिल्म्स की बात करूं, इनकी अगली फिल्म आ रही है अल्फा, वेयर शी इज प्लेइंग अ स्पाई गर्ल. ये भी बहुत आने लगा दैट आलिया इज इमेंसली मैनिपुलेटिव एज फार एज बिजनेस रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड. और बात में दम लगा मुझे. इनको अलायंसेस बनाना इतना जबरदस्त आता है, क्वालिटी भी है और इसमें बैकडोर पॉलिटिक्स भी होगी काफी. इन्होंने जब अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस करी, कुछ इटर्नल सनशाइन करके है, शी प्रोड्यूस्ड इट, को प्रोड्यूस्ड इट विद शाहरुख खान. उसने कहा अरे शाहरुख के साथ ही मुझे प्रोड्यूस करनी है, तो डार्लिंग्स में इन्होंने शाहरुख के साथ टाई अप कर दिया ताकि भाई कोई गड़बड़ ना हो. उसके बाद जो करी जिगरा, उसमें करण जौहर के साथ टाई अप कर लिया. करियर की आधी से ज्यादा फिल्में इन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस के लिए करी हैं. साथ ही साथ जब संजय लीला बंसाली के पास गई तो इनका एक इंटरव्यू आया. इन्होंने कहा अब मैंने गंगूबाई कर ली है, मैंने उनसे सर से कह दिया अब 3 फिल्में चाहिए मुझे साथ में. लव एंड वॉर जो अगली है उसमें भी आलिया हैज मैनेज टू इंश्योर कि आलिया ही वहां पर कास्ट हो. शी इज सो ब्रिलियंट एट फॉर्जिंग दीज अलायंसेज. इनफैक्ट शी सेज कि रणबीर के बारे में भी मैंने मैनिफेस्ट करना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था. बालिका वधू एक नाम की पिक्चर बन रही थी, तब आई मेट हिम एंड आई थॉट कि मेरा यहां पर अगर अलायंस हो तो कमाल का हो. सो शी इज मैनेज टू मेक ब्रिलियंट अलायंसेस और उसमें इनकी तारीफ करनी होगी. बिकॉज आप अगर देखो the kind of films, the kind of brands she's had, Gucci, L'Oreal, I mean, people don't think of her as this eternal beauty and this skincare goddess, but she manages to get the best of brands. तो ये एक जो कला है आलिया में, that has taken her really far and she's done some hard work also. मैं ये नहीं लूंगा, कुछ अच्छी फिल्में भी करी है इन्होंने, इनको प्लेटफॉर्म मिला है, बट इन्होंने अच्छी फिल्में भी करी है. बट इस समय इनकी एक मैसिव क्रेडिबिलिटी क्राइसिस चल रही है. और अगर मैं एक बात और करूं इस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की, पीपल आर सेइंग दैट वी मिस द ओल्ड आलिया भट्ट एंड शी इज लाइक नो आई हैव चेंज्ड. आप देखिए अगर रेडिट वगैरह में, सरप्राइजेस मी हाउ आलिया ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग वन ऑफ एवरीवन्स फेवरेट टू बीइंग एब्सोल्युटली हेटेड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो दीज आर द डिस्कशंस दैट आर हैपनिंग ऑन रेडिट एंड अदर प्लेसेस. बट एक टफ डे रहा आलिया के लिए. आलिया के हॉलीवुड इनिंग्स भी, ओ गॉड दैट वाज अ क्रिंज फेस्ट. जाते जाते मैं आपको हार्ट ऑफ स्टोन दिखाता हूं, बिकॉज इसके लिए स्टोन हार्टेड ही होना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है टू डाइजेस्ट दिस. लुक एट दिस जेम. I don't think so.
So here's what's going to happen. You're going to secret agent our way back to civilization, and I'm going to follow 3 steps behind you with this gun. Where's the heart? Parker has it. But I encrypted it to my biometrics, so it's useless without me. She was trolled for her accent and हल्का हल्का बोलना, फिर घुमा घुमा के sing song बोलना. She's going through a massive credibility crisis. और मैं अगर आपसे बोलूं एक लाइन में, तो what Alia is lacking right now is एक authenticity. आप अगर एक wannabe होगे, जो आप हो नहीं वो दिखाने की कोशिश करोगे, people will look through it. She is talented in some ways. मेरा ये मानना है, of course ज़्यादा मिला है कई जगहों पे. Nepotism has been there, but she has also worked well. क्यों नहीं she can be authentic again and avoid this awkward body language? Did you see this awkward body language? Watch this. You are working on a project such as this. How do you balance that work life with that family life? Nobody's talking to her, फिर भी देखिए. That's a constant juggle, struggle, you know. At least for me, it depends. Yeah, it's challenging, but what I keep on telling to myself is that I can only do my best, and when I'm doing my People have a problem when you post to be someone else. कि now I am the Kapoor Bahu. Now I am this big actress. Now I am this legend. अब I have to conduct myself in a different way. People don't buy this. ये एक social media की एज है. यहाँ authenticity काम करेगी. So guys, एक टफ डे रहा है फॉर आलिया भट्ट, बट एक लर्निंग भी रही है इसमें. बी ऑथेंटिक. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं आपको कितना बुरा लगा जब आलिया वाज इग्नोर्ड एट द कान फिल्म फेस्टिवल. थैंक यू.